हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कंप्यूटर ऑपरेटर 2020 का क्वेश्चन पेपर। ये एग्जामिनेशन जो है कंप्यूटर ऑपरेटर का कंडक्ट किया गया है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड के द्वारा 10 अक्टूबर 2020 को ये क्वेश्चन पेपर जो है ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया है। पेपर का जो पोस्ट का नाम है वो है कंप्यूटर ऑपरेटर और 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है, ये एग्जामिनेशन है। तो आज की इस वीडियो में पार्ट 1 जो है इस पेपर का डिस्कस करूंगा, यानी कि एक क्वेश्चन से लेके 85th क्वेश्चन तक पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे यानी कि इस वीडियो में। और नेक्स्ट जो पार्ट 2 होगा वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें 86th क्वेश्चन से लेके 170th क्वेश्चन तक उसमें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इसका पार्ट फर्स्ट। और इसमें सबसे पहले बता दूं आपको, टोटल क्वेश्चन इसमें थे 170 और टोटल मार्क्स इसमें हैं 85, यानी कि हर एक क्वेश्चन था आधे नंबर का। तो और इसमें जो टोटल टाइमिंग दी गई थी क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करने के लिए ये थी 2 घंटे की। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन एमएस एक्सेल। तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसमें पूछा था कि निम्न में से कौन सा एमएस एक्सेल में परिशुद्ध सेल संदर्भ का उदाहरण है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, $A$10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेयर इन द ISO OSI reference model is responsible for transmitting raw bits over a communication channel। तो इसमें जो है आपका OSI रेफरेंस मॉडल होता है, उसमें जो ट्रांसमिट की जाती हैं रॉ बिट्स ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल, तो ये की जाती है फिजिकल लेयर। तो ए ऑप्शन फिजिकल जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द TCP/IP प्रोटोकॉल स्विट। तो ये किया गया था, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बॉब काहन और विंड सर्फ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड IP वर्जन 4 एड्रेस। तो इसमें से जो इनवैलिड IP वर्जन 4 एड्रेस है वो है 10.0.0.12, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन अ मैक, दैट इज़ मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। तो एक मैक जो है उसके एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं, तो ये होते हैं 48, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंगल मोड एंड मल्टी मोड आर टू टाइप्स ऑफ। तो ये होते हैं डी ऑप्शन ऑप्टिकल फाइबर केबल के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द IEEE स्टैंडर्ड फॉर वाईफाई नेटवर्किंग। सो दिस इज 802.11, दैट इज सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस ऑफ IP एड्रेसेस इज रिजर्व फॉर प्राइवेट यूज़। तो प्राइवेट यूज़ के लिए ये सी ऑप्शन जो है ये IP एड्रेस रेंज जो है ये यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैज़ द लॉन्गेस्ट रेंज। तो किस बेतार संचार तकनीक की पराश जो है वो सबसे लंबी है, तो यह है वाईफाई की, ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम। तो इनमें से कौन सा बिना निर्देश का प्रसार माध्यम है, तो यह है माइक्रोवेव्स, दैट इज बी ऑप्शन। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रॉबिन एंड शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट आर द फिल इन द ब्लैंक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा इसमें ए ऑप्शन CPU, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसमें पूछा गया था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रॉबिन एंड शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। तो यह है CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो इसका ए ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। A fill in the blank is a program in execution. So D option is the right answer, process. A process is a program in execution. Which of the following computer operating systems is free and open source? तो इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री और ओपन सोर्स है, तो वो है लाइनक्स, बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का मान्य वर्जन नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो है वैलिड वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो विंडोज़ 9 जो है वो नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विच इज़ द वर्चुअल असिस्टेंट फॉर विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का आभासी सहायक कौन सा है, तो वो है सी ऑप्शन, कॉटाना। विच इज़ द शॉर्टकट की in Windows to show the run box where you can type commands। so ये है डी ऑप्शन, Windows plus R। Microsoft fill in the blank is an antivirus program built into Microsoft Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, डिफेंडर। तो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर जो है एक एंटीवायरस प्रोग्राम है जो बिल्ट इनटू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में है। विच इज़ अ कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़
दैट प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू व्यू एंड चेंज सिस्टम सेटिंग्स। तो ये होता है कंट्रोल पैनल। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का वह घटक कौन सा है जो सिस्टम सेटिंग को देखने तथा उसमें बदलाव करने की क्षमता उपलब्ध करवाता है? तो वो करवाता है कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच is a way to boot a window-based computer in diagnostic mode when there is a system critical problem that interferes with the normal operation of Windows। तो नैदानिक मोड में एक विंडोज़ आधारित कंप्यूटर बूट करने का तरीका है जब सिस्टम की जटिल समस्या विंडोज़ के सामान्य प्रचलन में दखल करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेफ मोड। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। द मेन जॉब ऑफ अ CPU इज़ टू, तो CPU की मेन जॉब क्या होती है? तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है, बोथ ए एंड बी। तो प्रोसेस करना डाटा और इन्फॉर्मेशन को और कैरी आउट करना प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को, ये काम होता है CPU का। तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। द इंस्ट्रक्शन code used in machine or assembly language which specifies the basic operation of the CPU is। तो CPU के मूलभूत प्रचालनों के विवरण के लिए मशीन अथवा असेंबली भाषा में प्रयुक्त निर्देश कूट हैं। तो ये है ए ऑप्शन, ऑपकोड। PCs are considered fourth generation and contain, so these contain डी ऑप्शन माइक्रोप्रोसेसर्स। तो निजी कंप्यूटरों को चौथी पीढ़ी का माना जाता है तथा उसमें होती या होता है माइक्रोप्रोसेसर्स। नेक्स्ट इज विच ऑप्शन इज़ यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ कर्सर ऑफ माउस। तो माउस की जो कर्सर की स्पीड है वो कैसे मेंटेन की जाती है? कंट्रोल पैनल के द्वारा। सी ऑप्शन, ट्रैक बॉल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। विच प्रिंटर्स हैव टिनी हैमर लाइक कीज दैट स्ट्राइक द पेपर थ्रू एन इंक ड्रिवन। तो ये इसमें डी ऑप्शन जो है सही होगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें से कोई भी जो ऑप्शन है इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टोरेज डिवाइसेस मे बी, सो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, बोथ बी एंड सी, यानी कि सीक्वेंशियल एक्सेस टाइप ओनली और डायरेक्ट एक्सेस टाइप ओनली। तो स्टोरेज डिवाइसेस मे बी, सो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। सो डी ऑप्शन, बोथ बी एंड सी। सी डी रोम इज़ अ, तो सी डी रोम जो है ये डी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर है, नन ऑफ दीज, क्योंकि सी डी रोम जो होती है वो इन ऑप्शंस में से कोई भी इसका आंसर नहीं है। The base or radix of the decimal number system is, so it is 10, B option is the right answer। The Unicode binary system uses fill in the blank bits per byte, तो ये यूज़ करते हैं 16 bits per byte। An error in software or hardware is called a bug। What is the alternative computer jargon for it? So it is B option, glitch। सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर में एक त्रुटि बग कहलाती है, उसके लिए वैकल्पिक कंप्यूटर विशेष शब्दावली है ग्लिच की, तो इसे कहा जाता है ग्लिच। विच इज़ ट्रू अबाउट सूडो कोड, तो सूडो कोड के बारे में जो सही है वो क्या है? तो ये इसमें डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है इसके बारे में सही नहीं है। कंपाइलर्स आर, सो कंपाइलर्स आर ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट, दैट इज़ ए ऑप्शन। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिल इन द ब्लैंक सॉफ्टवेयर, सो इट इज़ बी ऑप्शन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। मल्टी प्रोग्रामिंग इज मेड पॉसिबल बाय, इसका राइट आंसर है डी, बोथ ए एंड सी, दैट इज मल्टी प्रोग्रामिंग इज मेड पॉसिबल बाय ऑपरेटिंग सिस्टम and input or output units that operate independently of the CPU। So D option is the right answer for this। While working with MS-DOS, which command is used to copy a specific file from one disk to another? So एक डिस्क से दूसरी डिस्क में कॉपी करने के लिए फाइल को यूज़ की जाती है कॉपी कमांड। बी ऑप्शन, अ विंडो दैट इज़ डिस्प्लेड वेयर द प्रोग्राम रिक्वायर्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू इज़ कॉल्ड, तो इसे कहा जाता है डायलॉग बॉक्स। तो एक विंडो जो प्रदर्शित होती है जब भी प्रोग्राम को आपसे कुछ अतिरिक्त जानकारी चाहिए होती है वो कहलाती है डायलॉग बॉक्स। टू सेलेक्ट अ लाइन इन MS वर्ड, प्रेस दिस की एंड क्लिक एनीवेयर इन द सेंटेंस, दिस की इज़ कंट्रोल। सो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस, कंट्रोल। तो इसमें पूछा था कि MS वर्ड में एक लाइन चुनने के लिए यह की दबाकर वाक्य में कहीं पर भी क्लिक करें, यह की है कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम विच कंटेन्स रिलेटेड वर्कशीट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, तो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसमें संबंधित वर्कशीट तथा डॉक्यूमेंट्स होते हैं? ये होते हैं वर्कबुक में, दैट इज़ ए ऑप्शन। विच ऑप्शन कैन बी यूज टू सेट कस्टम टाइमिंग फॉर स्लाइड्स इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो कौन सी ऑप्शन है जिसको यूज़ करके कस्टम टाइमिंग जो है स्लाइड्स की सेट की जाती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में? वो है रिहर्सल टाइमिंग। प्रांगला पास इज़ लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज ऑफ HP, तो हिमाचल प्रदेश की किस पहाड़ी श्रृंखला में प्रांगला दर्रा जो है स्थित है? ये है सांस्कर में। सी ऑप्शन,
नागरू माउंटेन पीक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, तो ये है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में राहला पानी का सोता स्थित है, यह है कुल्लू जिला में। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मुकिल्ला हिमनद जो स्थित है वो कहाँ पे है, लाहौल स्पीति। भादल इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर इन HP, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश में भादल नदी है वो किसकी सहायक नदी है, यह है रावी नदी की, ए ऑप्शन। जहांगीर ने कांगड़ा की जो विज़िट किया था, यानी कि जहांगीर ने विज़िट कब किया था कांगड़ा में, तो ये किया था बी ऑप्शन 1622 में। ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़ जो है वो था हिंदूर, दैट इज़ ए ऑप्शन। हु वॉज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ टेरिटोरियल काउंसिल सेटअप इन 1956 इन HP, तो तब जो थे वो सेलेक्ट किए गए थे सभापति, तो ये किए गए थे सी ऑप्शन ठाकुर करम सिंह। हिमाचल प्रदेश में मंडी विभाग कितने जिलों का बना है, तो ये बना है सी ऑप्शन 5। हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम लोकायुक्त थे, जो फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ HP थे, वो थे जस्टिस TBR टाटाचारी। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर YS परमार किसान स्वरोजगार योजना किस वर्ष दाखिल की गई, तो ये की गई थी 2014 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज मशरूम सिटी ऑफ इंडिया, तो ये बोला जाता है सोलन को। HP हैज़ फॉर्मुलेटेड हाइड्रो पावर पॉलिसी इन विच ईयर, हिमाचल प्रदेश ने जल शक्ति नीति का गठन किस वर्ष में किया था, तो ये किया था 2006 में। हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में भोटी भाषा बोली जाती है, तो ये बोली जाती है लाहौल स्पीति में। हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किसकी स्तुति के लिए सूही लोकगीत जो है वो गाया जाता है, ये गाया जाता है रानी नैना देवी की स्तुति में। अब कंप्लीट करना है हमको नंबर सीरीज़ में, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे सीरीज़ आएगी 24, 60, 120, 210 के बाद 336। नेक्स्ट जो है इसका आंसर होगा डी ऑप्शन JPR। 1 अक्टूबर अगर संडे है तो 1 नवंबर क्या होगा, वेडनेसडे, दैट इज सी ऑप्शन। P अगर डिनोट्स करता है डिवाइडेड को, डिवीजन को, Q डिनोट करता है मल्टीप्लिकेशन, R प्लस S माइनस। तो इसमें बताना है कि इस सीक्वेंस सीरीज़ का इक्वल टू क्या बनेगा, तो ये बनेगा 53, दैट इज़ बी ऑप्शन। 18 फरवरी 1997 अगर ट्यूसडे को आता है, तो 18 फरवरी 1999 कब आएगा, ये आएगा थर्सडे को, दैट इज़ ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम टाइटल्ड आई एम ऑल्सो डिजिटल, तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है केरला स्टेट के द्वारा, दैट इज़ बी ऑप्शन केरला। 150 रणजी ट्रॉफी मैच खेलने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी है वसीम जाफर, दैट इज़ सी ऑप्शन। होल जेनोम सीक्वेंसिंग जो हाल ही में समाचारों में था किस क्षेत्र में संशोधन से संबंधित है, तो ये है जेनेटिक्स से रिलेटेड, सो बी ऑप्शन जेनेटिक्स। स्कोर्स इज़ अ मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ विच रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया, तो ये है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की मोबाइल एप्लीकेशन स्कोर्स। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो ये जो बने हैं बिमल जुल्का, तो बिमल जुल्का जो हैं अपॉइंट किए गए हैं नए जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं, तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन बिमल जुल्का। बुद्धिज़्म इन नेपाल वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द रियन ऑफ, तो ये अशोका के शासनकाल में इंट्रोड्यूस हुआ था नेपाल में, तो आंसर होगा ए ऑप्शन अशोका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाबर वॉज सक्सीडेड टू द मुगल थ्रोन बाय, तो बाबर के मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी था हुमायूं, ए ऑप्शन। हु रोट अकबरनामा, अकबरनामा किसने लिखा था, तो ये लिखा था अबुल फजल ने, सी ऑप्शन। प्रथम भक्ति आंदोलन आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था रामानुजाचार्य द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन। विच वॉज नॉट एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, तो ये था सी ऑप्शन आगरा, तो ये एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। हु सेड ट्रूथ इज़ द अल्टीमेट रियलिटी एंड इट इज़ गॉड, तो ये कहा गया था मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ भारत, डी ऑप्शन इंडिया। आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इंडियन सिटीजन्स, तो इसके अंतर्गत जो है इक्वेलिटी मिलती है बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, दैट इज सी ऑप्शन। वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस बाय विच बिल गवर्नमेंट प्रेजेंट्स अ प्रपोजल फॉर एनुअल रेवेन्यू कलेक्शन, सो ये फाइनेंस बिल के द्वारा होता है। विली विली इज़ अ, तो विली विली जो है एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है नियर ऑस्ट्रेलिया, सो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। पाक स्ट्रेट कनेक्ट्स इंडिया विद, तो ये कनेक्ट करता है इंडिया को श्रीलंका के साथ। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ ऑल्सो नेम्ड एज, तो इसको कहा जाता है कोरोमंडल कोस्टल प्लेन्स। इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो इंडस रिवर जो है ओरिजिनेट होती है कैलाश रेंज से, दैट इज़ ए ऑप्शन।
द हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई मुंबई में है, बी ऑप्शन। टैक्सेशन इज़ अ टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी, दैट इज़ बी ऑप्शन। टाइफॉइड इज़ कॉज्ड बाई बैक्टीरिया, तो जीवाणु के द्वारा जो है टाइफाइड होता है, ये इसका कारण होता है जो है बैक्टीरिया, दैट इज़ जीवाणु, ए ऑप्शन। वेयर आर मीसोन्स फाउंड, सो दीज आर फाउंड इन कॉस्मिक रेज। किडनी स्टोन्स आर कंपोज्ड ऑफ, तो पथरी जो है बनी होती है कैल्शियम ऑक्सीलेट से, दैट इज़ ए ऑप्शन। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट वन इज एंटोनिम ऑफ एमिनेबल इज स्टबर्न, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन स्टबर्न। तो ये था गाइज इसका पार्ट वन, जिसमें हमने पहले क्वेश्चन से लेके 85th क्वेश्चन तक डिस्कस किए। नेक्स्ट जो पार्ट टू होगा उसमें हम नेक्स्ट के बचे हुए 85 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, तो पार्ट टू भी इसका ज़रूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और इस तरह के वीडियोस अपडेट्स आगे भी पाना चाहते हैं इस चैनल पे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।